थी, ये जावास्क्रिप्ट के डेवलपर के नाम से या फादर के नाम से जाने जाते हैं। जब जावास्क्रिप्ट बनी थी तो उसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था, उसका पहला नाम रखा गया था मोका, दूसरा नाम रखा गया था लाइवस्क्रिप्ट, और ये कहानी मैं आपको सुना रहा हूं 1996 की। अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है, क्योंकि पढ़ाते वक्त ये नाम बार बार मैं लूंगा। एक होती है जावास्क्रिप्ट, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो जेएस, और एक होती है ईएस। तो ये समझना बहुत जरूरी है। सर ये ईएस क्या होती है? ये बहुत सुना है हमने, लोग पूछते हैं ईएस पढ़ी है तुमने, ईएस जानते हो तुम, व्हाट इज दिस ईएस? तो सुनिएगा ध्यान से, व्हाट इज ईएस, हाउ इट इज कनेक्टेड टू जेएस, और दोनों का क्या रोल है जावास्क्रिप्ट की जर्नी में। एक बार फिर बताइए, जावास्क्रिप्ट कब बनी थी? 1996 में बनी थी। कितने दिनों में बनी थी? मात्र 10 दिन के अंदर बनकर तैयार करी गई थी। ये वो हैं जिन्होंने जावास्क्रिप्ट को डिजाइन करा है, जिनका नाम है मिस्टर ब्रेंडन एइक, जो रिकॉर्ड 10 डेज के टाइम में बनाई गई लैंग्वेज है। इतने शॉर्ट टाइम पे दुनिया में कोई लैंग्वेज आज तक नहीं बनी है। हर लैंग्वेज को बनने में साल, 2 साल, 3 साल का समय लगा है। पाइथन जो बहुत इजी लैंग्वेज है, उसको बनने में 2 साल का समय लगा था, लेकिन जावास्क्रिप्ट सिर्फ 10 दिन के अंदर बनकर तैयार हो गई थी। गॉट इट? अब जब जावास्क्रिप्ट तैयार हुई तो उसका ओरिजिनल नाम, जैसे मैंने कहा, मोका रखा गया था। बाद में उसका नाम रख दिया गया लाइवस्क्रिप्ट, और फिर रख दिया गया जावास्क्रिप्ट। अच्छा, किसने बनाई थी जावास्क्रिप्ट? किस कंपनी ने बनाई थी? नेटस्केप ने बनाई थी। नेटस्केप का कॉम्पिटिटर कौन था? माइक्रोसॉफ्ट। तो जैसे आज एआई में कुछ भी होता है, तो आप देखते हैं अगर ओपन एआई ने कुछ करा है तो फिर गूगल वाले भी उसको रेप्लिकेट करते हैं, या गूगल ने कुछ करा है तो ओपन एआई रेप्लिकेट करता है। बहुत गला काट कॉम्पिटिशन आज एआई के मामले में चल रहा है। इतना ही सिवियर कंपटीशन उस जमाने में इन दोनों कंपनीज के बीच में चल रहा था। तो जब नेटस्केप वालों ने जावास्क्रिप्ट बना दी, एक लैंग्वेज, तो माइक्रोसॉफ्ट को लगा हम तो पीछे रह गए, हमारे ब्राउजर में तो कोई लैंग्वेज ही नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बिल्कुल जावास्क्रिप्ट की कॉपी करके एक लैंग्वेज बना दी, नाम बदल के रख दिया उसका जेस्क्रिप्ट। बिल्कुल चोरी चकारी करके एज इट इज कॉपी करके बना दी। नाम क्या रख दिया? नाम रख दिया उसका जेस्क्रिप्ट। अब नेटस्केप वालों की तरफ से ऑब्जेक्शन उठा कि उन्होंने हमारी लैंग्वेज कॉपी कर ली है, और कॉपी करने के बाद उन्होंने सिंटैक्सिस को और बिहेवियर को बिल्कुल अपने हिसाब से बदल दिया है। तो कोई भी कोड देखेगा तो उसे कंफ्यूजन होगा कि ये कोड क्या कर रहा है। तो ये नेटस्केप वाले एक ऑर्गेनाइजेशन के पास गए। वो ऑर्गेनाइजेशन आप मान लीजिए एक तरह की जज है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्मा। क्या नाम है? उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एक्मा। राइट? जैसे हमारे यहां सिविल कोर्ट होता है, जहां लोग अपने झगड़े लेकर जाते हैं, फैमिली कोर्ट होता है, पति पत्नी जाते हैं, ऐसे ये कोर्ट है जहां पर कंपनीज के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो यहां पहुंचते। कोर्ट नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, क्या फुल फॉर्म है एक्मा का? तो जी एक्मा का फुल फॉर्म है यूरोपियन, सी फॉर कंप्यूटर, एम फॉर मैन्युफैक्चरर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैन्युफैक्चरर्स, ए फॉर एसोसिएशन। कौन है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो नेटस्केप ने एक्मा को बोला कि आप कुछ स्टैंडर्ड्स निकाल दीजिए, ताकि दुनिया में जितने ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज हैं वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके लैंग्वेज बनाए। नहीं तो हर कोई अपनी लैंग्वेज बनाएगा तो प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करेगा कैसे? वो क्या 10-15 लैंग्वेज सीखेगा एक वेबसाइट को 4 ब्राउजर पे चलाने के लिए? तो फिर एक्मा वालों ने बोला अच्छा ठीक है, हम लोग आपकी ये लैंग्वेज ले लेते हैं और हम इस लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। तो उन्होंने जावास्क्रिप्ट के लिए एक स्टैंडर्ड निकाला। स्टैंडर्ड का नाम रखा गया ES1। स्टैंडर्ड समझते हैं? गाइडलाइंस निकाली, और उन गाइडलाइंस को फॉलो किसने करा? उन गाइडलाइंस को फॉलो फिर लैंग्वेज बनाने वाली कंपनीज ने करा। जैसे आप फ्रंट एंड के बेसिक्स याद करिए, फ्रंट एंड में आप HTML लैंग्वेज यूज करते हैं। HTML के भी स्टैंडर्ड्स बनाने वाली है W3C, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। मैंने रियल लाइफ एग्जांपल भी दिया था। WHO कौन है? हॉस्पिटल है? नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेंडेमिक जब होता है तो कुछ गाइडलाइंस निकालता है, कोई डिजीज आती है तो उसके लिए कुछ नॉर्म्स निकालता है, और उस गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं दुनिया भर के हॉस्पिटल्स और दुनिया भर की कंट्रीज। तो जो WHO का रोल है डिजीज के लिए कि वो कुछ गाइडलाइंस निकालता है, वो एक्मा वालों का रोल है जावास्क्रिप्ट के लिए। वो लोग निकालते हैं गाइडलाइंस, और इन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए जावास्क्रिप्ट बनाने वाली कंपनीज अपने अपने जावास्क्रिप्ट इंजन में उनको करती हैं फॉलो। तो ES कौन है? गाइडलाइन है। JS कौन है? लैंग्वेज है। ES गाइडलाइन देती है, बताती है ऐसा ऐसा होना चाहिए, और JS उसको करती है फॉलो। जैसे ES ने बोला कि वैर के अलावा एक और कीवर्ड होना चाहिए जो वेरिएबल को नए तरीके से डिक्लेयर करे, और तब जावास्क्रिप्ट की तरफ से या ES की तरफ से, आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था, इंट्रोड्यूस हुआ था कीवर्ड लेट, है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा, ES स्टैंडर्ड होता है और जावास्क्रिप्ट अपने आप में लैंग्वेज होती है। ठीक है,
अब ये ES का पहला वर्जन कब आया? तो आया 1997 में, फिर ES2 आया, 3 आया, ऐसे करके एक साल था 2009 जब ES5 आया। ES5 के बाद जो सबसे बड़ा अपडेट आया, जो मैं आपको लास्ट लेक्चर से बोल रहा हूं, जावास्क्रिप्ट का पुनर्जन्म था, उसका नाम पड़ा था ES6। ये वो टाइम था जब जावास्क्रिप्ट को वाकई में मार्केट में रिकॉग्निशन मिलना स्टार्ट हुआ, और ऐसा जबरदस्त रिकॉग्निशन मिला कि 2015 से लेकर 2024 तक जावास्क्रिप्ट दुनिया में नंबर 1 स्लॉट पे बनी हुई लैंग्वेज थी। नंबर 1 से नंबर 2 भी कभी नहीं हुई पिछले पूरे 9-10 सालों में। सिर्फ एक साल पहले नंबर 2 पे आई है, जब से एआई, मशीन लर्निंग, इनका मार्केट में ज्यादा यूज हो गया है। और एआई के लिए आप जानते हैं दुनिया की सबसे फेवर्ड लैंग्वेज है पाइथन। हालांकि जावास्क्रिप्ट में भी पूरी एआई प्रोग्रामिंग है, जावा में भी पूरी एआई प्रोग्रामिंग है, बट पाइथन में एआई की लाइब्रेरीज बहुत इजीली अवेलेबल है, बहुत चीप अवेलेबल है, मैक्सिमम लाइब्रेरीज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसलिए पाइथन एआई के डोमेन में ज्यादा यूज होने वाली लैंग्वेज है। अब पिछले साल से जावास्क्रिप्ट नंबर 2 स्लॉट पे आई है। तो जब ES6 का वर्जन आया था 2015 में, तो ये जावास्क्रिप्ट का सबसे बड़ा अपडेट था। खूब सारे फीचर्स ES6 लेकर आई थी। आपको याद होगा मैंने लास्ट लेक्चर में जो आपको लेट पढ़ाया था, ये फीचर भी जावास्क्रिप्ट में ES लेकर आई है। एक लेट लेकर आई है, एक वो लेकर आई है कॉन्स्ट। और पुराने वाले वर्जन में क्या चला करता था? पुराने वाले वर्जन में चला करता था वैर। कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने अभी आपको इनके बीच का कोई फर्क नहीं बताया है, वो आगे बताऊंगा जब हम पढ़ेंगे वेरिएबल डिक्लेरेशन का तरीका क्या होता है। बट अभी याद रखिएगा, पढ़ाते हुए मैं बार बार ये बोलूंगा, ये ES6 में आया, ये ES6 में आया। तो आपको याद रखना है, इंटरव्यू में पूछा जाता है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के कुछ फीचर्स के नाम बताओ, तो ES6 ऑनवर्ड जावास्क्रिप्ट को नाम मिला मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। ES6 से पहले वाली जो जावास्क्रिप्ट थी वो पुरानी जावास्क्रिप्ट थी, जो नई जावास्क्रिप्ट है उसका नाम पड़ा मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। लेकिन ES6 बनाने के बाद एक्मा ने ये डिसाइड करा कि वो एक साथ अब खूब सारे वर्जन्स नहीं निकालेगी। जैसे ये गैप देख रहे हैं, कितना गैप था? 2009 में ES5 आई थी, और 2009 के 6 साल बाद ES6 आई। 6 साल तक कुछ करा ही नहीं एक्मा वालों ने। तो ये जो ब्राउजर बनाने वाली कंपनीज हैं, इन्होंने एक्मा को बोला इतने सारे फीचर एक साथ मत दिया करो, आप छोटे छोटे फीचर्स लॉन्च करो और हर साल लॉन्च करो। तो तब से लेकर आज तक ये ट्रेंड चल रहा है, हर साल ES का एक नया वर्जन आता है, और उस नए वर्जन के नए फीचर्स धीरे धीरे ब्राउजर सपोर्ट करना स्टार्ट करते हैं। तो ES6 के बाद कौन आया? ES7, 8, 9, 10 ऐसे गिनते चलो, तो आज कौन सा साल चल रहा है? 2025। आज जो लेटेस्ट स्टैंडर्ड चल रहा है वो है ES16। शुरुआत कब से हुई थी? शुरुआत हुई थी ES6 से, जो आया था 2015 में। तो इनमें कई सारे नए नए फीचर्स आए, लेकिन इन सबके फीचर्स मिला लोगे तो भी सबसे बड़ा अपडेट एक ही बार आया था, और वो आया था जब ES6 लॉन्च हुई थी। इसलिए कोर्स का नाम भी मैंने रखा है मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, ताकि आप वो जावास्क्रिप्ट पढ़े जो इंडस्ट्री में यूज होती है, जो नए वर्जन के साथ हर साल अपडेट होती है। तो जो भी लेटेस्ट फीचर्स JS के अंदर ऐड हुए हैं वो 2025 में भी ऐड हुए हैं, 24 में भी हुए हैं, पर सबसे ज्यादा फीचर्स ऐड हुए हैं 2015 में, जो आए थे ES6 ऑनवर्ड्स। मैंने आपको यह भी कहा था, अगर आप लास्ट लेक्चर में थे, जावास्क्रिप्ट में बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनता है? हाँ, बनता है। और क्लास कीवर्ड का सपोर्ट भी ES6 ने इंट्रोड्यूस करा था 2015 में। गॉट इट? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, जिसके स्टैंडर्ड्स गवर्न करती है एक्मा, और इंप्लीमेंटेशन करते हैं ब्राउजर्स विद द हेल्प ऑफ JS इंजन। जैसे क्रोम के JS इंजन का नाम V8, फायरफॉक्स के JS इंजन का नाम स्पाइडर मंकी। ये सब ES के स्टैंडर्ड्स को करते हैं फॉलो। तो किसी इंटरव्यू में मत बोल देना ES कोई लैंग्वेज का नाम है। ES लैंग्वेज नहीं है, ES स्टैंडर्ड है, लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, चलिए अब ये देख लीजिए चार्ट, आप ये 2023 तक का चार्ट है, कंसिस्टेंटली चेक करिए। 2014 से जावा